Hello everyone, this is Jyoti Sharma from Holy Child Public School. So today we are going to start our lecture number 4. Up to 3 we have covered the features of the partnership, and in that we have covered statutory features. Clear? So today we are going to start the general features section. Clear? So statutory features की बात करें तो statutory features of partnership have been described in the Indian Partnership Act 1932. So we are saying here act. Act means statutory features are the legal features which are according to the definition as given in the act. Clear? General features की बात करते हैं आज हम. General features means वो सारे features which are not laid down in law, जो कि लॉ में यानी कि एक्ट में नहीं लिखे गए हैं. जनरल फीचर्स को हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक से भी बोल सकते हैं. तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, पहले बता देती हूँ कि ऑन दोज पॉइंट्स ऑन विच आई हैव पुट दिस स्टार मीन्स दीज आर मोर टेक्निकल इन नेचर. दीज नीड टू गेट अंडरस्टैंड इन मोर डीप मैनर. क्लियर? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे आते हैं. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप. अनलिमिटेड लाइबिलिटी की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या था, अगर बिजनेस किसी एडवर्स कंडीशन में जाता है या बिजनेस में लॉस होता है और बिजनेस अपने डेट्स को रीपे करने के लिए अनेबल होता है, तो ऐसे केस में पर्सनल एसेट्स आर ऑल्सो हेल्ड लायबल फॉर द लॉस. क्लियर? तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए हमारी पर्सनल एसेट्स भी लायबल हो जाती हैं. अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी में को हम पार्टनरशिप में कैसे पढ़ेंगे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कहते हैं कि इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी. हर पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड. तो हर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली. अब ये कलेक्टिवली और इंडिविजुअली क्या है ये देखेंगे. स्टूडेंट्स देखिए, जब पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो हमारा प्रोसीजर क्या होता है, हम सारी एसेट्स को एग्रीगेट करते हैं. उन एसेट्स को सोल्ड ऑफ किया जाता है, बेचा जाता है. उस एसेट्स से रियलाइज होके जो भी हमारे पास कैश आता है, जो भी हमारे पास पैसा आता है, उससे हम अपनी लाइबिलिटीज को यानी हमारे कर्जे जो होते हैं उनको हम पे ऑफ करते हैं. क्लियर? तो सिंपल है. तो अगर जैसे सपोज कीजिए हमने एसेट्स को बेच के हमारे पास 30 लाख की अमाउंट आई, हमारे पास कर्जा था 20 लाख का, तो इस 30 लाख में से 20 लाख का कर्जा चुका देंगे. बाकी का जो 10 लाख बचेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा इन द डिसाइडिंग रेशियो, जो भी इनका रेशियो डिसाइडेड होगा. लेकिन ये सिचुएशन अपोजिट भी तो हो सकती है. सपोज कीजिए हमारी एसेट्स बिकी 20 लाख में, लेकिन हमारा लॉस हुआ 30 लाख का. तो अभी हमारा जो लॉस था यानी कि 30 लाख का लॉस है, 20 लाख की एसेट बिकी, तो आप इसमें से 20 लाख की तो चुका सकते हैं. बाकी का जो 10 लाख हो गया उसके लिए अब हर पार्टनर इंडिविजुअली लायबल हो जाएगा. कलेक्टिवली बोले तो उनके परमानेंट अकाउंट से हम रियलाइज करेंगे, और अगर फिर भी बैलेंस क्लियर नहीं होता है तो नाउ देयर पर्सनल एसेट्स, उनकी खुद की पर्सनल एसेट्स भी यहाँ पे लायबल हो जाएंगी लोन को चुकाने के लिए. सो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन इफ द लाइबिलिटीज एक्सीड दी एसेट्स, जैसे हमारी लाइबिलिटी वही 20 लाख की अगर एक्सीड हो जाती है, सपोज करो एसेट्स बिकी 10 लाख की, तो क्रेडिटर्स हैव द राइट टू गेट देयर लोन. तो अब क्रेडिटर्स जो होंगे, जो हमारे कर्जदार होंगे, राइट, अब वो जो है उनके पास अधिकार हो जाएगा कि वो अपना पैसा चुकाए. किससे? पार्टनर से, कलेक्टिवली या इंडिविजुअली. क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी. यहाँ पे कह रहे पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स अलग नहीं है. अगर कोई भी फर्म में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो पार्टनर्स पे इंडिविजुअली भी अप्लाई होगा. तो यहाँ पे दोनों बातें अलग नहीं है. पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों सेपरेट नहीं है.
दे आर नॉट सेपरेट, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जाएगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। सो नेक्स्ट फीचर हेयर इज अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स का रिलेशन होता है वो एक विश्वास का, भरोसे का रिलेशन होता है। क्लियर? अगर गुड फेथ, अगर पार्टनर्स आपस में ट्रस्टवर्दी नहीं है, विश्वास करने योग्य नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि वो पार्टनरशिप नहीं है। क्लियर? तो मीन्स कहते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप की फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग नींव क्या होती है? फेथ और ट्रस्ट अमंग द पार्टनर्स होता है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो पार्टनरशिप जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है। तो हियर गुड फेथ का मतलब क्या है कि सारे पार्टनर्स, अब कह रहे हैं गुड फेथ का मीनिंग क्या है, तो गुड फेथ का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सारे पार्टनर्स जो हैं गिव एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, हर तरीके की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? इंफॉर्मेशन मीन्स विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, कंसल्ट विद ईच अदर बिफोर गोइंग इनटू एनी डिसीजन मेकिंग, दे शुड कंसल्ट विद ईच अदर इन अ वेरी डेलिबरेट मैनर, शुड गिव अ ट्रू अकाउंट ऑफ ऑल द डील्स डन बाय देम। जो भी डील करेगा कोई भी, वो एक दूसरे को प्रॉपरली ट्रू अकाउंट देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 पार्टनर्स इन द फर्म, ए, बी और सी। ए कोई भी डील करता है, देन ही हैज टू डिस्क्लोज ऑल द facts, all the information to B and C as well. Clear? Same is the case with B and same is the case with C. तो कह रहे utmost good faith का relation, good faith foundation पार्टनरशिप में होना चाहिए। Clear? फोर्थ पे आते हैं, restriction on transfer of interest. Restriction on transfer of interest. See, before jumping on to this topic, I am just interested in telling the difference between 2 words. Students, देखिए 2 वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है प्रोहिबिशन और दूसरा वर्ड होता है रिस्ट्रिक्शन। When we talk about this word prohibition, prohibition means totally बैन करना। बैन मतलब क्लियरली मना कर देना, मना करना, बिल्कुल भी परमिशन ना देना, अलाउ नहीं करना। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? अलाउ तो करना बट कुछ कंडीशंस के साथ, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। क्लियर एवरीवन? एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए आपकी 10th में एक पीटीएम थी। क्लियर? पेरेंट्स आए। 2 केस हो सकते हैं कि पीटीएम में आपके रिमार्क्स पॉजिटिव थे या फिर नेगेटिव थे। नेगेटिव रिमार्क्स थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, आपके टीचर्स ने आपको लेके अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए कि भाई आप पढ़ते नहीं हो या मार्क्स कम आए, आपका रिजल्ट शो किया गया। तो घर जाते ही मम्मा ने क्या बोला कि आज से तुम्हारा टीवी देखना बिल्कुल बंद। तो टीवी देखना बिल्कुल बंद, तो यानी कि टीवी देखने पे प्रोहिबिशन लगा दी गई, बिल्कुल बैन, मना ही कर दिया गया। क्लियर? दूसरा केस, सपोज कीजिए कि आपके 50 में से योर एक्सपेक्टेशन वाज ऑफ 45, लेकिन अभी आपका रिजल्ट आ रहा है 35 पे। पेरेंट्स को मालूम है कि 35 रिजल्ट इसलिए है क्योंकि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो टीवी पे। तो जाते ही मम्मा ने क्या बोला कि आप अभी तक जो 2 घंटे तुम डेली टीवी देख रहे थे ना, उसको आप रिड्यूस करो आधे घंटे में, यानी कि आज से टीवी सिर्फ आधे घंटे देखोगे। मम्मा ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मम्मा ने अलाउ तो किया बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। कंडीशन क्या? सिर्फ आधे घंटे। क्लियर? तो रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन में आप उस पर्टिकुलर बात को अलाउ कर देते हो लेकिन कुछ कंडीशन लगा देते हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स कंप्लीटली उस चीज को बॉयकॉट करना, कंप्लीटली उस चीज को मना करना, रेफ्यूज, डिनाई करना। क्लियर? तो अब हम आते हैं 4th फीचर पे, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सी, प्रोहिबिशन बैन, रिस्ट्रिक्शन मीन्स अलाउ बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। नाउ देखिए, सो द सेंटेंस हियर इज नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म, फुल स्टॉप। क्लियर? सोचिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ फुल स्टॉप होता
अब इसका मीनिंग क्या होता है, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म, प्रोहिबिशन लग जाता कि यानी कि कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं पहले ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्लियर, सपोज कीजिए देयर आर 3 पार्टनर्स इन आवर फर्म, मिस्टर ए, बी एंड सी। मिस्टर ए कुछ समय बाद चाहते हैं कि मेरी जगह मिस्टर डी, मेरा सन, आ जाए पार्टनरशिप में पार्टनर। तो मिस्टर ए जाना चाहते हैं और अपनी जगह मिस्टर डी को देना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ए, बी और सी से क्या हो जाएगा, डी, बी और सी। क्लियर, तो ए की जगह कौन आना चाह रहा है, डी आना चाह रहा है। तो ए अपना इंटरेस्ट डी को ट्रांसफर कर सकता है, यानी अपनी जगह दे सकता है, डी को ट्रांसफर कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। कंडीशन क्या है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनकी परमिशन, उनकी अप्रूवल इस बात के लिए मिलनी चाहिए। यानी अगर बी और सी अलाउ करते हैं देन डी कैन कम इन प्लेस ऑफ ए, अदरवाइज नॉट। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म, फुल स्टॉप नहीं है। अगर यहाँ फुल स्टॉप होता तो ए डी को पार्टनर अपनी जगह नहीं बना सकता। क्लियर, लेकिन विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, कह रहे ये नहीं कर सकते, किसके बिना, अप्रूवल के बिना। ऑल लिखा है स्टूडेंट्स, ऑल, ऑल मीन्स सभी, ऑल दी अदर पार्टनर्स। अगर सब पार्टनर से मना कर दिया तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, अगर सारे रिमेनिंग पार्टनर्स ने इसको अप्रूवल दे दी तो ट्रांसफर हो सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन लग गया, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, हाँ ट्रांसफर अलाउ, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है कि सारे रिमेनिंग पार्टनर्स क्या दे, अप्रूवल दे। क्लियर एवरीवन, आई होप स्टूडेंट्स आप पढ़िए इसको। अगेन केस इफ यू फील एनी, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज फील फ्री टू आस्क अस। आवर कॉन्टेक्ट नंबर हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद यू, देन प्लीज स्टूडेंट्स यू कैन अप्रोच अस, डोंट हेजिटेट। अगर आप 11th में हो गए, आपका करियर ओरिएंटेड कोर्स आएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज पूछिए और स्टूडियस बन जाइए, हर चीज को लॉजिकल और डीप में पढ़िए। क्लियर, मेरिट्स पे आएंगे। नाउ कमिंग ऑन मेरिट्स, सी मेरिट नंबर 1, पार्टनरशिप में मेरिट नंबर 1, इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे रेफर करना चाहूंगी फ्लो चार्ट। हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, प्राइवेट सेक्टर नॉन इनकॉर्पोरेटेड में हमने यहाँ पे पार्टनरशिप को डाला था। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में वो सारे बिजनेस थे जहां वी डोंट नीड एनी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज। क्लियर, जहां पे हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी किसी भी एक्ट के अंडर नहीं करनी। लेकिन हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, इट इज अप टू द पार्टनर्स ओनली, इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टनर्स ओनली दैट वेदर यू वांट टू गेट योर फर्म रजिस्टर और नॉट। तो ये हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना, इट्स अप टू द विश ऑफ द पार्टनर्स। अब आते हैं इजी फॉर्मेशन पे। नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी, किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हर पार्टनर यहाँ पे, जैसे कि सोल ट्रेड में कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तो कोई खर्चा भी नहीं करना, तो इजीली फॉर्म हो सकती है। बैलेंस डिसीजन, देखिए कभी भी डिसीजन जो है हमारा बैलेंस कैसे होता है, जब हम बहुत सारे लोगों की सजेशंस लेते हैं। क्लियर, तो डिसीजंस यहाँ पे पार्टनरशिप में कैसे लिए जाते हैं, ओनली आफ्टर कंसल्टेशंस अमंग ऑल दी पार्टनर, सारे पार्टनर से कंसल्ट करने के बाद तभी हमारे डिसीजन क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। क्लियर, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्लास इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। देखिए जब हम मेरिट और डीमेरिट की बात करते हैं तो हम मेरिट में सारे वो पहलू बताते हैं जो कि पॉजिटिव है, वहीं जब हम डीमेरिट पे आते हैं तो वो सारे पहलू बताते हैं जो कि नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे इस थर्ड पॉइंट को, मेरिट में थर्ड पॉइंट को
और डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट में सेकंड पॉइंट को दोनों को कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। डीमेरिट में सेकंड पॉइंट और मेरिट में थर्ड पॉइंट, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो हम एक ही बात को दो तरीके से बोलेंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे आइए। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जब हमने देखा तो हम यहाँ पे इसको पार्टनरशिप को कंपेयर कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। पार्टनरशिप को कंपेयर कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से, क्लियर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे पार्टनरशिप से तो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा हो गए ऑप्शन। क्यों हो गए? क्योंकि जितने पार्टनर्स उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी सबके पास, सब लोग रिसोर्सेज को यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे। वहां एक बंदा था, यहाँ एक से ज्यादा, यानी दो या दो से ज्यादा है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूल होंगे, इकट्ठे होंगे, तो एज अ रिजल्ट ह्यूज कैपिटल इज एक्यूमुलेटेड इन द फर्म। डिवीजन ऑफ रिस्क पे आएंगे। डिवीजन ऑफ रिस्क में कह रहे हैं अगर लॉस होता है तो एंटायर बर्डन जो है वो किसी भी सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर नहीं आता। क्यों? क्योंकि लॉस की शेयरिंग हो जाती है अमंग दी पार्टनर्स, पार्टनर्स शेयर कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पे आएंगे सीक्रेसी। सीक्रेसी पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम सीक्रेसी को कंपेयर करेंगे कंपनीज से, क्लियर। तो मैं बता दूं कंपनीज जो हैं, कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स, कंपनी की एक एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। उस जनरल मीटिंग में कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जिसने भी इन्वेस्ट किया है, वो सब लोग आते हैं। उस मीटिंग में एक तरीके से कंपनी के सारे अकाउंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। तो एक तरीके से सीक्रेट तो कुछ रहा ही नहीं, लेकिन ये चीजें पार्टनरशिप पे नहीं लगती। पार्टनरशिप में ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो कि कहता है कि आपको अपने अकाउंट्स पब्लिक से शेयर करने हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब अकाउंट्स शेयरिंग ही नहीं है तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। तो कह रहे देयर इज मोर सीक्रेसी इन पार्टनरशिप एज कंपेयर टू कंपनीज, इसलिए स्टूडेंट्स कंपनी से कंपेयर किया है। एज अकाउंट्स ऑफ दीज फर्म्स आर नॉट प्रेजेंटेड बिफोर दी पब्लिक। सुन गए? आपने भी देखा होगा जब भी पार्लियामेंट सेशन आता है, पार्लियामेंट सत्र आता है, तो उसमें जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनकी पूरी परफॉर्मेंस को, इनके अकाउंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये चीजें किस पे अप्लाई नहीं होती? पार्टनरशिप पे अप्लाई नहीं होती। दैट्स वाई सीक्रेसी इज मेंटेन्ड इन द पार्टनरशिप फर्म। लिमिटेशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। लिमिटेशन नंबर 1, अनलिमिटेड लायबिलिटी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। क्योंकि हमें हमारी पर्सनल एसेट्स को भी एक तरीके से लायबल किया जा सकता है लॉस पूरा करने के लिए, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं लिमिटेड रिसोर्स। अभी भी बताया स्टूडेंट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज को हमने कनेक्ट किया था मेरिट के थर्ड पॉइंट से। वहां पे इसी बात को सही पहलू में दिखाया और दूसरे यहाँ लिमिटेशंस में इसी बात को हमने नेगेटिव कर दिया। देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे हैं। जब बिजनेस एक्सपैंड करना चाहेंगे हम, तो हमारे पास दो सोर्स है, या तो पुराने पार्टनर या नए पार्टनर्स को लेके आए। पुराने पार्टनर तो ऑलरेडी फाइनेंस दे चुके हैं, इसीलिए उनकी लिमिट ही खत्म हो गई। नए पार्टनर्स की बात करें तो नए पार्टनर्स को एक सर्टेन लिमिट तक ही पैसा लाने को बोला जा सकता है, ठीक है। बियॉन्ड दैट वी कैन नॉट आस्क हिम और हर फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट, क्लियर। तो इसीलिए कह रहे हैं लिमिटेड हो गया रिसोर्स। ओल्ड पार्टनर्स लिमिट खत्म, न्यू पार्टनर सर्टेन लिमिट तक ही बोला जा सकता है, उसके ऊपर उनको नहीं अलाउ किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पे सोर्सेज भी कैसे है? लिमिटेड है, क्लियर। लैक ऑफ हार्मनी पे आएंगे स्टूडेंट्स। हार्मनी देखिए, लैक ऑफ हार्मनी, हार्मनी मीन्स व्हाट? हार्मनी का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, मीन्स तालमेल। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स तालमेल। कहते हैं सिंपल है, जैसे जहां पे भी एक से ज्यादा बंदे होंगे काम करने वाले, वहां पे देखिए ह्यूमन है, ह्यूमन बिहेवियर नेचुरल है, ह्यूमन बिहेवियर सबका डिफरेंट है, थिंकिंग सबकी डिफरेंट है, सोचने का पर्सपेक्टिव सबका अलग होता है, सबका बिहेवियर अलग होता है, क्लियर। इसीलिए जब जहाँ पे पार्टनर यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं तो उनके विचारों में भी डिफरेंस आ सकता है, जिससे कि लीड्स टू डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब कि लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स के चांसेस हो सकता है, और हो सकता है कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल भी ना बन पाए,
क्लियर। किसी चीज को लेके किसी का व्यू अलग है और उसी चीज को लेके किसी और का व्यू अलग हो सकता है, थॉट अलग हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि हार्मनी यानी कि अनबन हो सकती है, डिस्कॉर्ड अनबन हो सकती है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आते हैं। कह रहे लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब पार्टनरशिप जो है ना, वो पार्टनरशिप बिजनेस बड़ा अनसर्टेन है। अनसर्टेन कैसे, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे मिस्टर ए, बी और सी 3 पार्टनर है। इन केस इन तीनों पार्टनर में से एक की डेथ हो जाए, सपोज करो ए की डेथ हो गई तो बी और सी बचाए। तो देखिए पहले 3 लोगों की फर्म थी, अब 2 लोगों की है, तो ये फर्म तो एक बार बंद हो जाएगी, 2 लोगों को फिर से फ्रेश बनानी पड़ेगी। क्लियर। वहीं सपोज करो ए, बी, सी में से अगर कोई एक छोड़ के चला जाए, डिसॉल्व, दूसरी नई फर्म बनाओ। क्लियर। ए, बी, सी में से कोई दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, दोबारा से बनाओ। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस, इनका होना ना होना ह्यूमंस पे डिपेंड है, और ह्यूमन की लाइफ एज यू ऑल नो बड़ी अनसर्टेन है। लाइफ का कोई मतलब एक तरीके से भरोसा नहीं है कि कब है और कब नहीं है, इसीलिए कॉन्टिन्यूटी के चांस भी यहाँ पे कम है। तो इट सीजेस टू बी, जैसे कि बताया 2 से कम हो गए, रिड्यूस टू लेस देन 2, तो बताया था इलीगल हो जाती है। 2 से कम यानी कि 1 या फिर 1 भी नहीं, 0। ऑल्सो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टर्मिनेट द पार्टनरशिप आफ्टर गिविंग अ प्रायर नोटिस। ठीक है, अगर सपोज करो ए, बी और सी इनमें से किसी को भी पार्टनरशिप खत्म करनी है तो कोई भी नोटिस देके खत्म कर सकता है, खुद जाए खत्म। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पे, लैक ऑफ पब्लिक फेथ। स्टूडेंट्स बताया था क्योंकि पार्टनरशिप के अकाउंट्स को पब्लिक के मतलब पब्लिक से प्रेजेंट नहीं करते, इसीलिए पब्लिक जो है वो भरोसा नहीं दिखाती। सिंस जैसे कि एनुअल अकाउंट्स ऑफ दिस बिजनेस आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक, तो हो सकता है बिजनेस की रियल पोजीशन लोगों को पता ही ना चले, और पब्लिक फेथ, इस वजह से लोग विश्वास भी नहीं कर पाते। क्लियर। So this we will cover in next lecture. Next lecture will be lecture number 5. Clear? अब तक हमने मैरिट डीमैरिट पढ़ी, यानी पार्टनरशिप का इवैल्यूएशन वी हैव कवर्ड। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। Once again students, so here I am winding up this topic. Once again I am reminding you, please work hard, study hard. कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज हमसे डिस्कस कर लीजिए। Thank you. Stay at your home. Stay safe. Thank you once again.